हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बेसिक और कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड रहने वाला है, जहां पर हम इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें हम कवर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास होता था, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी बहुत अच्छे से करा है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता था बेटा? इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता था जो हमारा 90 डिग्री का होता था। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। फिर इसके बाद ये वाली जो साइड थी, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। नीचे हमारा इधर बेस होता है, इधर होता है हमारा परपेंडिकुलर। और ये कब है चीजें? नीचे बेस कब है? जब हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए 30 डिग्री है, तब ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। वहीं पर अगर मैं आपसे कह दूं कि हमारा ये वाला एंगल, इस वाले एंगल की हम बात करें, तो फिर बेस ये होगा और जो परपेंडिकुलर है वो ये होगा। ये तो आपको बात क्लियर होगी। यही सब चीजें यहां पर गिवन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास थी ये पीबीबी एचएचबी। ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जहां से आपको ये सब चीजें भी याद होगी बहुत अच्छे से। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, है ना। यहां पर इस तरीके से है पीबीपी यानी कि साइन कॉस टेन, ये हमारा कोसेक सेक और कोट। ठीक है ना। साइन क्या है? देखो आप यहां यही से देख करके बता सकते हो, पी अपॉन में एच। ठीक है। कोस क्या है? कोस होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन क्या होता है? टेन होता है पी अपॉन में बी। अब ये जो तीनों है ये बेटा रिवर्स चलते हैं। क्या चलते हैं? रिवर्स चलते हैं। अगर आप इधर से देखोगे तो साइन कोस टेन है, नीचे से देखोगे तो कोसेक सेक कोट है, यानी कि एच अपॉन में पी। इसका रिवर्स कर दो, एच अपॉन में पी। सेक क्या होगा? एच अपॉन में बी, कोस का रिवर्स। और इधर होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कुछ और बेसिक चीजें थी, जैसे हम साइन को क्या लिख सकते हैं? साइन ए को हम लिख सकते हैं वन अपॉन में इसको लिखते हैं कोसेक में, है ना। 1 अपॉन में कोसेक है। कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में साइन ए, है ना। ये होता है हमारे पास। फिर इसके बाद कोस को हम लिखेंगे सेक में, है ना। तो ये इसका रिवर्स होता है। कोस ए होगा 1 अपॉन में सेक ए होगा 1 अपॉन में कोस ए। ठीक है। इसके बाद लास्ट 10 चलता है कोट में, यानी कि इसका रिवर्स होता है। तो 10 ए क्या होगा? 10 ए होगा 1 अपॉन में कोट ए। और कोट ए क्या होगा? कोट ए होगा 1 अपॉन में 10 ए। ठीक है ना। ये हो गया। और कुछ और एक दो है, वो है कि साइन ए अपॉन में कोस ए होता है हमारे पास 10 ए, और कोट ए इसका रिवर्स होगा, यानी कि कोस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा ये। ठीक है ना। ये आपको पता ही है। ये बिल्कुल आपको चीजें बहुत अच्छे से समझाई थी, बताई थी। जब आपने प्रीवियस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा था, या तो आप इसको लर्न कर लीजिए या फिर आप उस इंट्रोडक्शन में जाकर के समझ लीजिए कैसे ये बनता है, जिसमें कुछ ये तीन है ना, साइन कोस टेन, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 10 इंपॉर्टेंट है। 10 में भी आप 3 याद कर लीजिए, 30, 45 और 60। ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसमें और कुछ भी नहीं हमारे पास है। ठीक है। फिर उसके बाद अब इस सर मेन चैप्टर में क्या नया है? जो अभी तक चीजें बताई हैं वो तो प्रीवियस चैप्टर की है। नया क्या है? नया है अब यहां से शुरू होगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले लाइन ऑफ साइट। क्या होता है? लाइन ऑफ साइट होता है। देखो लाइन ऑफ साइट में क्या लिखा हुआ है? एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड, है ना। तो बेटा देखो, अगर किसी ऑब्जर्वर, ये देखो यहीं पे समझ लो, ये एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कौन? जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, है ना, देख रहा है। उसकी आईज देख रही है, बिल्कुल देख रही है। ठीक है ना। अब वो किसको देख रही है? ऑब्जेक्ट। मान लो यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। यहां पे कोई काइट है,
जिसको ये देख रहा है ऊपर की तरफ, काइट है स्काई में, उसको देख रहा है, तो काइट क्या होगी? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर एक इमेजिनरी लाइन बन रही है, ये इमेजिनरी लाइन बन रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलने वाले हैं। देखो अब ध्यान से पढ़ो, इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की आई से जो इमेजिनरी लाइन बन रही है ऑब्जेक्ट की तरफ, वो हमारी क्या कहलाती है? लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ठीक है ना। एक होती है हमारी पैरेलल लाइन, पैरेलल टू द ग्राउंड, सीधा सीधा, ये भी ऑब्जर्वर के आई से इमेजिनरी सीधी, अगर सीधी बन रही है तो हॉरिजॉन्टल होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एन इमेजिनरी लाइन, ये भी इमेजिनरी लाइन है, पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड से पैरेलल होगी बिल्कुल। ठीक है ना। पासिस थ्रू द ऑब्जर्वर्स आईज, ये भी ऑब्जर्वर की आईज से ही पास हो रही है, तो ये बनती है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये बनती है लाइन ऑफ साइट। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लिखा है? चलो आगे देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनता है, मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है, अब वो किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जर्वर की जो आईज है वो किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रही है, मान लीजिए वहां पर बल्ब लगा हुआ है, बल्ब हमारा ऑब्जेक्ट है, हम उसको देख रहे हैं, तो उसके बीच में लाइन ऑफ साइट बन रही है वहां पे। ठीक है ना। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में क्या बन रहा है? यहाँ पर एंगल बन रहा है, और ये कब बनता है? जब हम ऊपर देखते हैं तब ये एंगल बनता है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ द साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन इट्स अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू ग्राउंड। ठीक है ना। इससे अबव अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर की आईज देख रही हैं, तो क्या बन जाता है? उनके बीच में ये बन जाता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। शॉर्ट में पढ़ लो, इसका शॉर्ट में गिवन है, दैट इज क्या है? किस केस में होगा? व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, अगर हम अपना हेड जो है ऊपर रखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं हेड को, हेड से, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है। ठीक है ना। चीजें क्लियर हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा सर? वही सेम चीज है कि एक लाइन ऑफ साइट होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, लेकिन इस बार आप नीचे देख रहे होंगे, ऊपर नहीं देख रहे होंगे। अगर आप ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, अगर आप नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है? द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ द साइड विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट्स बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। देखो ये तो हमारा सीधा है, पैरेलल टू ग्राउंड, तो हमेशा हॉरिजॉन्टल जो है वो पैरेलल टू ग्राउंड होगा। चेंज क्या होगा? चेंज होगा हमारा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट इस बार कहां बनेगी? नीचे बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर की जगह इस बार नीचे होगा। ये ऑब्जर्वर की आईज हैं और ये देख रही हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना। ये बन रहा है इस तरीके से हमारा, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बन रहा है यहां पर? एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। क्या ये चीज क्लियर है? शॉर्ट में पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। कौन सा केस है? व्हेन वी लोअर आवर हेड, व्हेन वी लोअर आवर हेड एंड लुक एट द ऑब्जेक्ट, के हेड अगर ऊपर है तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा, देखो कि आपको बेटा पहले तो इमेज बनानी पड़ेगी कि मान लीजिए ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जर्वर है और ये एक पोल के टॉप पे देख रहा है, तो इनके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 30, और इस ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए है हमारा 10। तो आपको हाइट बतानी है पोल की, तो कैसे बता सकते हैं आप? इसको A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए, इसको आप C मान लीजिए, ठीक है ना। और ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है और हमें ये निकालना है। ये तो हो गया बेटा बेस, क्या हो गया? बेस हो गया। ये हो गई है हमारी परपेंडिकुलर, है ना, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम? 10 30 लगा सकते हैं। 10 30 क्या होता है? P अपॉन में B। 10 30 हमारे पास होता है 1 अपॉन में √3। क्या होता है? 1 अपॉन में √3। और ये हमारे पास निकालना है, ये हमारे पास 10 है, 10 इधर चले जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 10√3। बताइए, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, इस तरीके से चीजें चलने वाली है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ साथ ये इंट्रोडक्शन वीडियो समाप्त हो जाता है, जहां पर हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल वीडियो रखा है, सारी की सारी चीजें आपको बता दी है जो जो मेन थी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें,
शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।